हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज की वीडियो में हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कवर करेंगे, जिसका अभी हाल ही में नया नाम कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो इसको डिटेल से कवर करेंगे और जो मेजर ध्यानचंद है इनके बारे में भी कवर करेंगे कि ये कौन है और किसके खिलाड़ी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 6 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इसका नाम कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो याद रखना है कि जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसी का नया नाम कर दिया है अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। भारत का यह सर्वोच्च सम्मान है, यानी खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोत्तम पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। यह पुरस्कार खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो नोट करना है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, यह खेल व युवा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 के अंदर। तो सन याद रखनी है इसकी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत 1991-92 के अंदर हुई थी। जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी तो उनके सम्मान में इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। इन्होंने राजीव गांधी के सम्मान पर इसका नाम रख दिया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। आगे हम बात करते हैं। इस पुरस्कार के तहत वर्तमान में 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इससे पहले 7.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था विश्वनाथ आनंद को, और जो विश्वनाथ आनंद है, इन्हीं को कहा जाता है शतरंज का जादूगर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि शतरंज के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है विश्वनाथ आनंद को। 1997-98 के अंदर जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये मिला था सचिन तेंदुलकर को, और सचिन तेंदुलकर ये क्रिकेट से संबंधित है। सन 2000-2001 के अंदर ये मिला था पुलेला गोपीचंद को, जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। सन 2001 में ये मिला था अभिनव बिंद्रा को, और अभिनव बिंद्रा ये शूटिंग से संबंधित है। और अभिनव बिंद्रा ने सन 2008 के अंदर बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है 2009, जिसमें ये मिला था MC मैरी कॉम को, और MC मैरी कॉम है बॉक्सिंग से संबंधित। नेक्स्ट है 2016, और 2016 में ये PV सिंधु को मिला, और PV सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है 2018 में ये एक तो मीराबाई चानू को मिला, और एक मिला था विराट कोहली को। विराट कोहली ये क्रिकेट से संबंधित है, और मीराबाई चानू का संबंध है वेट लिफ्टिंग से। यहाँ पे हमने ओनली फॉर जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, ओनली फॉर उन्हीं को डिस्कस किया है, बाकी अदर को हमने डिस्कस नहीं किया है। आगे कुछ और भी खिलाड़ी आएंगे जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं कि यह सर्वप्रथम महिला वर्ग के अंदर ये मिला था कर्णव मल्लेश्वरी को, और कर्णव मल्लेश्वरी यह वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था सन 1999 के अंदर। 2018 में ये 2 व्यक्तियों को मिला, एक तो मिला था विराट कोहली को, और एक मिला था मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू और एक विराट कोहली। 2019 में ये 2 व्यक्तियों को मिला, एक तो मिला था बजरंग पूनिया, और एक मिला था दीपा मलिक को। तो ये जितने भी खिलाड़ी हैं उनको याद रखना है। 2020 के अंदर ये 5 व्यक्तियों को मिला, जिसमें सबसे पहले आते हैं विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ये पहलवान से संबंधित है।
सेकंड है मरियप्पन थंगावेलु और ये पैरालंपिक एथलीट है और ये तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट है मानिका बत्रा और जो मानिका बत्रा है ये टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है रानी रामपाल और रानी रामपाल इनका संबंध है हॉकी से। और एक है रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट से संबंधित है। तो इन 5 व्यक्तियों को 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसमें क्रिकेटरों को मिलने वाला क्रम कौन कौन सा है? तो सबसे पहले ये मिला था सचिन तेंदुलकर को और सचिन तेंदुलकर को ये सन 1998 के अंदर दिया गया। नेक्स्ट है महेंद्र सिंह धोनी और महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया था सन 2007 के अंदर। विराट कोहली को मिला था 2018 के अंदर और रोहित शर्मा इनको मिला था 2020 के अंदर। तो ये क्रम आपको याद रखना है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। तो क्रिकेटरों की बात करें तो सबसे पहले मिला था सचिन तेंदुलकर को 1998 के अंदर, महेंद्र सिंह धोनी को मिला था 2007 के अंदर, विराट कोहली इनको 2018 में मिला था और एक है रोहित शर्मा इनको मिला था 2020 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आगे हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद की। इनको हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद के अंदर हुआ। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। तो याद रखना है जो मेजर ध्यानचंद है इनको हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। और एक है राष्ट्रीय खेल दिवस, ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर साल 29 अगस्त को। 16 साल की उम्र के अंदर जो मेजर ध्यानचंद है यह सेना में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में सिपाही के पद पर नियुक्त हुए और उसके बाद में ये सेना में मेजर के पद तक चले गए। मेजर ध्यानचंद ने एम्बर्सन ओलंपिक 1928, लॉस ओलंपिक 1932 और बर्लिन ओलंपिक 1936 इसमें भारत की ओर से हॉकी खेली थी और इन तीनों ही ओलंपिक में भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो एम्बर्स्ट्रम ओलंपिक है 1928 में हुए थे और लॉस एंजल्स ओलंपिक जो 1932 में हुए थे इसमें मेजर ध्यानचंद खिलाड़ी के तौर पे गए थे, जबकि जो बर्लिन ओलंपिक है जो 1936 के अंदर हुआ था इसमें ये टीम के कैप्टन के रूप में हॉकी खेली थी इन्होंने। तो ये थे मेजर ध्यानचंद। आगे हम देखते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दुनिया में हॉकी के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक के रूप में जाने जाते हैं मेजर ध्यानचंद और इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। मेजर ध्यानचंद जो ये मेजर ध्यानचंद है इनको हॉकी के हीरो के नाम से भी जाना जाता है। एक बार की बात है जब ये जब भी खेलते थे तो ये ऐसे खेलते थे कि जो ये हॉकी की स्टिक है इस हॉकी स्टिक से ये बॉल बिल्कुल चिपक के चलती थी और ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे जो बॉल है ये हॉकी स्टिक से चिपक रखी है, यानी हॉकी स्टिक में चुंबक है। इसीलिए इनके जो विरोधी थे उन्होंने इस बात का विरोध किया और इसके कारण इनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर देखा कि तोड़कर चेक किया कि उसमें चुंबक तो नहीं लगी हुई है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं था। इसीलिए जो मेजर ध्यानचंद है इनको हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। हॉकी में महाभारत के चलते तानाशाह रुडोल्फ हिटलर भी उनका मुरीद था और उसने मेजर से जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश की थी, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह खेलेंगे सिर्फ अपने देश भारत के लिए। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 400 से भी ज़्यादा गोल दागे और राष्ट्रीय खेल दिवस यह बनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। मेजर ध्यानचंद से जुड़ी हुई एक और घटना की बात करें तो ये घटना है कि मेजर ध्यानचंद इतना परफेक्ट खेलते थे कि एक बार हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने शॉट मारा तो वह जाकर सीधा पोल पर जाकर लगा। यानी जब हॉकी खेलते हैं तो उसमें बॉल को ऐसा एक गोल पोस्ट होता है उसके अंदर बेचना होता है। तो मेजर ध्यानचंद ने जब शॉट मारा तो जो बॉल थी वह इस पोल पे जाके टकरा गई और उन्होंने तुरंत रेफरी से कहा कि जो गोल पोस्ट है उसकी चौड़ाई कम है। जब गोल पोस्ट की चौड़ाई नापी गई तो सभी हैरान रह गए क्योंकि यह वाकई के अंदर कम थी।
इसीलिए मेजर ध्यानचंद इतना परफेक्ट खेलते थे कि उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि जो गोल्ड कोस्ट है इसकी लंबाई कम है। इसीलिए मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्योंकि ये खेलते ही इतना परफेक्ट थे। खेलों में इनकी उपलब्धियों के लिए इनको 1956 के अंदर पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखना है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मेजर ध्यानचंद को 1956 के अंदर। 3 दिसंबर 1979 को इनका निधन हो गया। इनके नाम पर एक है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है, और एक है इनके भाई का नाम था रूप सिंह, और उनके नाम का रूप सिंह स्टेडियम ये क्रिकेट का स्टेडियम है जो ग्वालियर के अंदर स्थित है। याद रखना है, रूप सिंह जो है यह भी हॉकी खेलते थे, लेकिन इनके नाम का जो स्टेडियम है रूप सिंह स्टेडियम, ये क्रिकेट स्टेडियम है जो कि ग्वालियर के अंदर स्थित है, जबकि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम ये दिल्ली के अंदर स्थित है। आगे हम बात करते हैं हॉकी के अंदर मेडल की। तो हॉकी ओलंपिक में भारत ने अभी तक टोटल 12 मेडल जीते हैं, जिसमें सबसे पहले जीता था एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में, जहां पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। लॉस एंजल्स 1932 में गोल्ड मेडल जीता। बर्लिन ओलंपिक 1936 में गोल्ड मेडल। लंदन ओलंपिक जो कि 1948 में हुए थे, यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में हुए थे, यहाँ पे भी हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता। मेलबोर्न ओलंपिक 1956 में, यहाँ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है रोम, जहाँ पे हुए थे 1960 के अंदर, और यहाँ पे हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद में टोक्यो ओलंपिक 1964, जहाँ पे भी गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है मैक्सिको ओलंपिक जो हुए थे 1968 के अंदर, यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल। म्यूनिक जो 1972 में हुए थे, यहाँ पे भी ब्रॉन्ज मेडल। एक हुआ था मॉस्को ओलंपिक जो हुआ था 1980 के अंदर, और यहाँ पे जीता था हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल। और उसके 41 साल बाद में अभी जीता है हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल। तो आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, एक तो आपको याद करना है शुरू का, जो है ना एम्स्टर्डम ओलंपिक जो 1928 के अंदर हुआ था, यहाँ पे हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता। एक याद करना है टोक्यो ओलंपिक जो अभी हाल ही में हुआ है 2020 में, यहाँ पे भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इससे एक जस्ट पहले का यानी 41 साल पहले मॉस्को के अंदर ओलंपिक हुए थे, मॉस्को ओलंपिक, जहाँ पे 1980 के अंदर गोल्ड मेडल जीता था भारत की हॉकी टीम ने। तो यह एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। खेलों के क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा कुछ और भी पुरस्कार दिए जाते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, और जो अर्जुन पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 1961 के अंदर। एक है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और इसकी शुरुआत हुई थी 1985 के अंदर। याद रखना है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये कोच को दिया जाता है, ये खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है कोच को, और इसकी शुरुआत हुई थी 1985 के अंदर। केंद्र सरकार के द्वारा खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए एक दिया जाता है ध्यानचंद अवार्ड। तो यह खेलों के क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड। तो ये था आज का हमारा वीडियो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के ऊपर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताना, और साथ ही हमारे चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।